अब है चैप्टर नंबर फर्स्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। कौन सी संख्या अप्रिम है? अप्रिम की पहचान है कि या तो उसके टुकड़े ही ना बने, जैसे 2 के नहीं बनते, 3 के भी नहीं बनते, 5 के भी नहीं बनते, या तो टुकड़े ही ना बने, टुकड़े बनते हैं तो एक जैसे बने, जैसे 4 के टुकड़े बनते हैं तो 2 गुणा 2। तो ये यहाँ पे 4 परिमेय संख्या है और ये तीनों की तीनों अप्रिमेय है। जैसे वर्गमूल 15 को आपने लिया, वर्गमूल 15 के 3 और 5 ये 2 टुकड़े बनते हैं लेकिन एक जैसे नहीं बनते। तो जो वर्गमूल 15 है वो भी अप्रिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है? अप्रिमेय नहीं। अप्रिमेय नहीं का मतलब है परिमेय पूछ रहा है, तो वो क्या आंसर आ जाएगा? 4। अब निकालना है HCF। जिस भी संख्या का HCF निकालना उसके हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि टुकड़े करेंगे। ये 12 के टुकड़े मैंने कर दिए हैं, ये 5 के टुकड़े कर रखे हैं। अगर इन दोनों टुकड़ों में कोई भी संख्या आपकी एक जैसी नहीं है, मिलती नहीं है, ये है 2, 2, 3 और ये है 5, तो उसका HCF आ जाता है 1। किन्हीं 2 अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5। ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या का अगर HCF निकालोगे तो वो हमेशा 1 आता है। अब है 2 धनात्मक पूर्णांकों के LCM और HCF में संबंध। कोई भी संख्या आप उठा लो, उसमें LCM जो होगा वो हमेशा बड़ा मिलेगा। निम्नलिखित में से किस युग्म का HCF 4 है? अगर जो संख्या आपको HCF के रूप में दे रखी है उससे ये दोनों संख्याएं भाग होनी जरूरी हैं। 23 तो भाग नहीं होता, 4 से 4 होता है, इसका मतलब ये नहीं ले सकते। 4 के पाड़े में 28 आता है, 4 7 28 और 4 एकम 4, यानी कि दोनों संख्याएं भाग होती हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा बी। ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि 31 भी भाग नहीं होता। ये जो संख्या दे रखी होती है उससे भाग होना जरूरी होता है। अब आपको इसमें भी अप्रिमेय संख्या छांटनी है। जैसे 36 है, 36 के आपने गुणनखंड करे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये जोड़ा बनता है, ये जोड़ा बनता है, तो ये अप्रिमेय नहीं है, परिमेय हो जाएगी। 9 3 गुणा 3 121, 11 गुणा 11, 8 के टुकड़े करे 2 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़ा तो ठीक है बन गया, एक रह गया ये, तो इसका मतलब ये अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि जोड़े कंप्लीट होने जरूरी हैं पूरे के पूरे। अब है क्यों कोई पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम। जब विषम के बारे में जरूरत होएगी आपको तो 1 3 5 ये चीजें ढूंढ लोगे। जैसे इसमें पीछे कितना है? 1 है, 3 होता तो भी हो जाता। नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। संख्याएं मान लो 1 से शुरू होती हैं, 1 2, लेकिन 1 ना भाज्य होती ना अभाज्य होती, तो अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी? 2 3 5, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी विषम। अब जो ये 2 है, 2 तो कैसी संख्या है? सम संख्या है, लेकिन अगर आपको विषम अभाज्य कहे तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी 3 संख्या हो जाएगी। अब 30 के टुकड़े करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड लिया, 2 से कट गया 15 आ जाएगा, 3 से 5, 5 से 1। तो आप इसको 6 गुणा 5 नहीं लिखोगे क्योंकि आगे 6 के भी टुकड़े होते हैं। आपको वो संख्याएं लेनी होती हैं जिसके आगे गुणनखंड नहीं बनते अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो ये 6 अभाज्य नहीं है, ये तो भाग हो जाती है 2 से। तो इसका मतलब 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि वो संख्याएं आपको उठानी है जिसके आगे टुकड़े ना बनते हो। 12 और 20 में LCM और HCF में संबंध, ये दोबारा से क्वेश्चन आया है। हमेशा किसको बड़ा लेना है? LCM को ही बड़ा लेना है। ये 3 संख्याएं हैं, इनका LCM निकालना है। जब आपको 2 संख्याओं का LCM निकालना होता है तो आप जो ये विधि मैंने बताई है, पीछे बताई थी आपको, LCM और HCF के लिए सेम ये विधि अपनाते हो। टुकड़े करके अगर मैच होते हैं तो वो HCF आ जाता है, जो रिमेनिंग होते हैं और जो HCF होता है उसको ले लेते हैं तो वो LCM बन जाता है।
लेकिन 3 संख्याएं हैं तो ये वाली विधि आप अपनाओगे, ये बता चुकी हूँ मैं विधि। तो यदि 2 संख्याओं का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ ये दे रखा है, इसमें एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 24 गुणा 360 है। एक संख्या कितनी दे रखी है, 72, दूसरी संख्या निकालनी है तो 72 को भाग में ले जाओ। अब नेक्स्ट है, आपको इसका दशमलव प्रसार बताना है। दशमलव प्रसार के लिए ऊपर वाली संख्या को अंदर लिख लोगे और जो नीचे वाली संख्या उसको बाहर। 8 दूनी 16, 2 पे चलेगा। अब पॉइंट लगा दोगे, आगे नहीं जा रहा तो 0 उतारी 10 आ गया। 8 एक कम, 8 एक पे 2.1 ढूंढ लो, 2.1 इसी में है, ये तो 21 है, ये 0.2, आपको क्या चाहिए 2.1 जो इसी में होगा। नेक्स्ट है 5वां चैप्टर, इसमें है इनमें से कौन सी एपी श्रेणी है। आपने इसमें से घटाया, 2 और 4 का अंतर देखा, 2 है, 4 और 8 का अंतर देखा तो 4 है। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का, मतलब ये एपी नहीं है। और ये मैं बता चुकी हूँ कि ये वाली एपी नहीं होती जिसमें आपका नंबर वही रिपीट होता है, 0.2 0.22, इसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं होती। इसमें देखा यहाँ अंतर है 2 का, इन दोनों को घटाया अंतर है 6 का, ये भी एपी नहीं है तो बच गई, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगी। हर एक ऑप्शन को चूज करने की जरूरत नहीं है। तो सारवंतर निकालना है, सारवंतर होता है पिछले में से अगला माइनस करके, तो 3 माइनस 7 करा। अब आपको 7 और 3 घटा के उत्तर आ जाएगा 4, और जो बड़ा है उसी का निशान लगा दो। बड़ा क्या है, यहाँ पे 7 है तो उसी का निशान आ जाएगा -4। इनमें से कौन सी एपी श्रेणी है, एपी है वो ढूंढना है। तो आपको मैं बता चुकी हूँ a स्क्वायर a क्यूब, ये एपी बिल्कुल नहीं होती। हाँ ये होती है, a2 a3 तो आपको बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको एपी ही ढूंढना था, वो ये आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट है कौन सा श्रेणी नहीं है, एपी श्रेणी नहीं है। देखो ये 3 3 3 ये सेम नंबर है और इसका सारवंतर 0 होगा, ये एपी होगा, ये भी सेम है, ये भी एपी है, तो कौन सी बच गई जो एपी नहीं है, ये वाली संख्या। समानांतर श्रेणी संख्याओं में एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो आंसर आ जाएगा निश्चित संख्या। सारवंतर निकालना है, यहाँ पे -1, माइनस का निशान बीच में होता है, फिर 5 भी किसका है, माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया। 5 और 1 को घटाया, उत्तर 4, जो बड़ा है उसका निशान, बड़ा क्या है यहाँ पे 5 और उसका निशान है प्लस, तो आंसर आ जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे है जैसे इसको आपने देखा कि पहले P था, P में 90 जुड़ गया तो अंतर 90 का है, 90 में 90 जुड़ के 180 आ गया तो अंतर